हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेइंग मैसेजेस, यानी हमको मैसेज कैसे डिस्प्ले कराना है वो हम आज के टॉपिक में देखेंगे। अलग अलग टाइप से इसमें दिया है कि हम टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू यानी जो हमारा मैसेज हमको डिस्प्ले करना है वो अलग अलग वे में हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हर डिस्प्लेइंग मैसेज हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। यानी हमारा कभी वार्निंग डिस्प्ले होता है मैसेज, कभी हमारा इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, कभी हम यस नो वाला डिस्प्ले कराते हैं मैसेज। ठीक है, तो इस टाइप के मैसेजेस बॉक्स हम देखेंगे यहाँ पे पाइथन में। और पाइथन में हमारा जो डिस्प्ले मैसेज के लिए मैसेज बॉक्स मॉड्यूल है, जिसके थ्रू हम हमारे बॉक्सेस जो टिक इंटर में हम यूज कर रहे हैं, जीयूआई क्रिएट कर रहे हैं, उसमें ही हम मैसेज बॉक्स को डिस्प्ले कराएंगे। The message box module is used to display the message box in the Python application। ठीक है, अभी हम क्या बनाना सीख रहे हैं, जीयूआई क्रिएशन सीख रहे हैं, यानी जीयूआई क्रिएट करना सीख रहे हैं, यानी एक एप्लीकेशन बनाना सीख रहे हैं कि हमारा कैसे एप्लीकेशन बने। तो हम उसके लिए टिक इंटर मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं। तो उसमें से अभी हम क्या करेंगे कि हमारा जो जीयूआई बनेगा यानी जो एप्लीकेशन बनेंगे उसके ऊपर हम कैसे मैसेज बॉक्स को डिस्प्ले करें मैसेज बॉक्स मॉड्यूल के थ्रू, वो हम यहाँ पे देखने वाले। There are the various functions which are used to display the relevant message depending upon the application requirement। यानी यहाँ पे बोला है कि जो डिस्प्ले मैसेज मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं जो हम, उसमें बहुत सारे उसके फंक्शन भी है, जिसके थ्रू हम हमारा जो भी मैसेज हम डिस्प्ले कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड है उसके हिसाब से हम वो बनाएंगे, यानी एप्लीकेशन पे वैसी रिक्वायरमेंट हम दिखाएंगे। A program can display message to the user by calling provide in the tkinter.messagebox module। अब हमारे को प्रोग्राम में जहाँ पे भी मैसेज डिस्प्ले कराना है यानी मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कराना है, तो हमको टिक इंटर मॉड्यूल के साथ डिस्प्ले मैसेज वाला मॉड्यूल भी लिखना है। इसको हम सिंपली नहीं लिख सकते हैं, इसको टिक इंटर मॉड्यूल के साथ ही लिख सकते हैं। टिक इंटर मॉड्यूल के अंदर ये डिस्प्ले मैसेज वाला मॉड्यूल है। These messages be imported separately and its lengthy name can usefully be assigned a short alias by an import as statement। अब ये जो टिक इंटर डॉट मैसेज बॉक्स है, इसका जो नाम हो गया बहुत बड़ा हो गया। अब हमको अगर से मैसेज बॉक्स के फंक्शन भी लिखना है, तो आपको पता है जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो हमको उसका मॉड्यूल का नाम भी लिखना पड़ता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं टिक इंटर डॉट मैसेज, ये ऑलरेडी इतना बड़ा नाम इसका है, क्योंकि ये टिक इंटर जो हमारा मॉड्यूल का नाम है और दूसरे मॉड्यूल का नाम है मैसेज। क्योंकि हम एक के साथ दो मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं, इसलिए डॉट सफिक्स लगा रहे हैं दोनों को कंबाइन करने के लिए। क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, तो टिक इंटर भी खुद का जीयूआई भी क्रिएट करता है, जो मैसेज बॉक्स है उसके फंक्शन भी खुद के अपने एक बॉक्स यानी बोल सकते हैं एक एप्लीकेशन न्यू विंडो ओपन होती है इससे करके। ये दोनों को कंबाइन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों मॉड्यूल को कॉन्फिनेट कर रहे हैं। अब ये दोनों मॉड्यूल को मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा मैसेज बॉक्स के जो मैसेज आते हैं यानी फंक्शन के थ्रू, उसको लिखने के लिए क्या हो जाएगा, ये बहुत लेंदी नेम हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट नेम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एज कीवर्ड लगा के इसका शॉर्ट नेम दे सकते हैं। जैसे हमको जहाँ पे टिक इंटर मॉड्यूल का यूज करना है, तो हमने कहीं कहीं यूज कर रहे थे कि एज कीवर्ड से हम क्या लिख दे रहे थे, टी के लिख दे रहे थे, यानी स्मॉल टी के लिख रहे थे। ठीक है, कैपिटल टी के मेथड है जो हम एज कीवर्ड के साथ टी के स्मॉल लिख रहे थे, वो टिक इंटर का बोल सकते हैं अलीज नेम यानी शॉर्ट नेम है। तो हम एज स्टेटमेंट से क्या बोल सकते हैं कि क्या कर सकते हैं कि हम उसका नाम जो है शॉर्ट में दे सकते हैं। द मैसेज बॉक्स मेथड that produce a message box containing single OK button return no value when the button gets clicked by the user। अब इसमें बोला है कि हम ऐसे भी बॉक्स बनाते हैं, ऐसे भी हमारे मैसेज बॉक्स आते हैं जिसमें हम ओके बटन करने से क्या होता है कि हमको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हम उस पर कुछ दिखाई नहीं रहे, बस हम एक मैसेज शो कराने के लिए एक बॉक्स बना के दिखा रहे हैं। तो क्या हो गया, वो हमारा सिंगल हो गया, सिंगल बॉक्स यानी सिंगल मैसेज हो गया, जो क्या करता है कि ओके करने पे कोई भी चीज रिटर्न नहीं करता, यानी क्लिक करने के बाद आपको कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, बस एक मैसेज शो कराना है यूजर को, तो वो
मैसेज शो कर सकते हैं मैसेज बॉक्स से। पर इन केस आपको कोई जो क्लिक इवेंट यानी जो क्लिक होता है वो बटन के बाद आपको कोई फंक्शनैलिटी करना है या कोई टेस्टिंग करना है, तो आप वो कंडीशन स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। यानी आप इफ एल्स कंडीशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप एक फंक्शन बना सकते हैं वो बटन के लिए, और वो बटन को एज अ कमेंट एट्रीब्यूट के साथ वो फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं वो बटन के बाद। ठीक है, यानी बटन जब ओके करे, यानी बटन जब हम क्लिक करें जो मैसेज बॉक्स शो हो, तो वो हमारे ऊपर हम जो फंक्शनैलिटी करने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंड है, उसके जैसे उसके हिसाब से ही मैसेज हमको शो हो जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंडीशनल ब्रांचिंग बाय टेस्ट द वैल्यू। यानी आपको कंडीशन चेक करने के लिए, आपको टेस्टिंग करने के लिए वैल्यू को कंडीशन स्टेटमेंट अप्लाई करना पड़ेगा आपके मैसेज बॉक्स पे ओके बटन यानी बटन पे। those that do those that do return a value can be used to perform condition branching by testing the value। अब यहाँ पे उसका सिंटेक्स क्या है जो हम मैसेज बॉक्स यूज करने वाले। तो मैसेज बॉक्स जो है हमारा, मैसेज बॉक्स जो होता है हमारा मॉड्यूल का नाम होता है, और उसके जब हम फंक्शन यूज करते हैं, जब भी हमको मैसेज कैसे शो कराना है यूजर को, तो हम करा पाएंगे। तो उसका सिंटेक्स भी वैसे है, मैसेज बॉक्स यानी मॉड्यूल का नाम डॉट फंक्शन का नाम, यानी उसके जो भी फंक्शन है उसका नाम। तो सब में पहले आएगा फंक्शन का टाइटल, यानी जब आपका न्यू बॉक्स ओपन होगा, एक जो जीयूआई ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा, उसके ऊपर बटन जो हम बनाएंगे, बटन क्लिक होने के बाद एक और हमारा मैसेज बॉक्स शो होगा, जिसमें सब में पहले आपका आएगा मैसेज बॉक्स का ऊपर टाइटल। यानी आपको पहला पैरामीटर जो देना है, ध्यान रखना है जब भी आप मैसेज बॉक्स के मॉड्यूल के मेथड को यूज करें, तो आपको सब में पहले वो फंक्शन का जो ओपन होगा स्क्रीन, उसका टाइटल देना है। फिर बीच में जो हमारा बॉडी होता है उसके अंदर मैसेज देना है, और मैसेज देने के बाद आपको कोई ऑप्शन भी देना है साथ में, तो दे सकते हो। ठीक है, इसके भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो जिसके थ्रू हम कुछ दे सकते हैं। यानी ऑप्शंस में आपको जो मैसेज दे रहे हैं, आप कोई यूजर को दे रहे हैं सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ठीक है, और उसका नाम भी बता रहे हैं कि उसका नाम भी साथ में आए, तो हम क्या कर सकते हैं कि मैसेज भी दे सकते हैं यूजर को, और उसका साथ में नाम भी दे सकते हैं। यानी ऑप्शन में हम बता सकते हैं कि निखिल यू आर सक्सेसफुली, ऐसा बोल सकते हैं, यानी मैसेज दे सकते हैं आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो ऐसे कुछ आपको देना है तो ये ऑप्शन में दे सकते हैं। यानी आपको ध्यान रखना है, कॉमा देना है, एक टाइटल होगा जो आपका स्क्रीन का टाइटल होगा, और दूसरा होगा आपके स्क्रीन के अंदर जो बॉडी है उसका मैसेज, और मैसेज के बाद आपको जिसका नाम देना है या कुछ और देना है वो ऑप्शंस में आएगा। यहाँ पे फिर भी मैंने बताया है उसके पैरामीटर। जो फंक्शन होता है, इट रिप्रेजेंट एन एप्रोप्रिएट मैसेज बॉक्स फंक्शन, यानी आपको कौन से टाइप का मैसेज बॉक्स आप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है आप, यानी मैसेज बॉक्स का जो मॉड्यूल है उसका कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो उसके थ्रू कौन सा आपका मैसेज बॉक्स शो हो रहा है वो उससे पता चलेगा। यानी ये एट्रीब्यूट से, ये फंक्शन वाले एट्रीब्यूट से, पैरामीटर से। टाइटल, इट इज अ स्टार्टिंग विच इज शोन एज अ टाइटल ऑफ अ मैसेज बॉक्स, यानी मैसेज बॉक्स जब शो होता है उसके ऊपर जो टाइटल आएगा वो किससे आएगा, टाइटल वाले एट्रीब्यूट से। मैसेज, इट इज द स्टार्टिंग it is the string to be display as a message on the message box, यानी जो मैसेज बॉक्स ओपन होगा आपका, तो उसके अंदर आपको कौन सा मैसेज यूजर को शो कराना है वो आप कर सकते हैं ये पैरामीटर से। पर ये पैरामीटर आपको कंपलसरी देना जरूरी है, ठीक है, ये ऑप्शनल नहीं है। ये 3 पैरामीटर आपके ऑप्शनल नहीं रहेंगे, ये कंपलसरी देना है आपको। ऑप्शंस, there are various options which can be used to configure the message dialog box। आपके बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आपको मैसेज बॉक्स में क्या डायलॉग बॉक्स आने के बाद क्या दिखना चाहिए। जैसे मैंने बताया है कि आप वो बटन पे कोई कंडीशन लगा रहे हैं तो वो कंडीशन भी आपकी दिखेंगी अगर से वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब। नेक्स्ट, अब इसके हम देख लेते हैं इसके मेथड्स कौन से, यानी इसके फंक्शन इनबिल्ट जो है हमारा जो मॉड्यूल है मैसेज बॉक्स, उसके भी इनबिल्ट मेथड कौन से हैं जिसके थ्रू हम मैसेज बॉक्स कैसे कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। एक होता है शो इन्फो मेथड। शो इन्फो मेथड में सिर्फ एक ही बटन आएंगी ओके की, और उसका आइकन ऐसा आएगा। ये क्या करेंगे, द शो इन्फो मैसेज बॉक्स is used where we need to show some relevant information to the user।
ठीक है। कोई आपका रिलेवेंट, कोई रिलेटेड, कोई इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करना है जिसमें आपको सिर्फ एक लाइन का स्टेटमेंट देना है और ओके बटन करके कुछ और दिखाना नहीं है, तो आप शो इन्फो मैसेज बॉक्स का यूज कर सकते हैं, यानी शो इन्फो वाला मेथड यूज कर सकते हैं। शो वार्निंग, वार्निंग से पता आ रहा है क्या, आप अगर से कोई मिस्टेक करता है यूजर तो आपको वार्निंग डिस्प्ले करना है, तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं मैसेज बॉक्स का, जिसमें भी ओके बटन आएगा, क्योंकि वार्निंग आती है तो हम क्या करते हैं, उसको कैंसिल करते हैं या तो ओके कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओके बटन ही सिर्फ आएंगी, जिसमें इसका आइकन ऐसे आएगा, ठीक है। दिस मैथड इज यूज टू डिस्प्ले अ वार्निंग टू द यूजर, यानी यूजर को वार्निंग देने के लिए हम ये वाला मैथड यूज कर सकते हैं। शो एरर, यानी कोई एरर है वो भी एक ओके बटन ही आएगा उसमें, यानी क्या करेगा, यूजर को हमको डिस्प्ले कराना है शो एरर मैसेज, तो हम इसका यूज करेंगे ये मेथड का। आस्क क्वेश्चन, हम कोई क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं यस नो में, अगर से यस है तो वो कोई कंडीशन पे जाएगा, अगर से हमने कोई कंडीशन अप्लाई किए होंगे उसके ऊपर लगाए होंगे तो, और नो है तो कुछ नहीं आएगा, डायरेक्टली वो बॉक्स बंद हो जाएगा। तो हम यस नो के लिए ये वाला आस्क क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। This method is used to ask some question to the user which can be answer is yes or no, यानी वो आंसर दे पाए yes और no में। Ask okay and cancel, यानी ओके करे या तो फिर वो कैंसिल कर सके। तो this method is used to perform the user's action regarding some application activity, यानी आपको करना क्या है, वो जो भी एप्लीकेशन ऑन हो रही है उसको कैंसिल करना है या ओके करके कंटिन्यू करना है। Ask yes no, yes no, this method is used to ask the user about some action to which the user can answer in yes or no, ठीक है। ये भी yes और no, ये क्या होता है कि हमको यूजर से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई yes और no में मुझे आंसर देगा। आस्क रिटर्न एंड कैंसल, या तो रिटर्न होगा या तो कैंसल होगा। This method is used to ask the user about doing a particular task against or not, ठीक है। जो हमने पर्टिकुलर टास्क दिए वो रिटर्न करना है या कैंसिल करना है, ये हमको यूजर से लेना है, तो आप ऐसे ले सकते हो। हम प्रैक्टिकली ये पूरे मेथड को देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए हर बॉक्स का कुछ ना कुछ मीनिंग है, ठीक है। और हर बॉक्स पे हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कौन सी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल बनाया शो इन्फो वाला, यानी शो इन्फो वाला एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं सिर्फ यहाँ पे लिया है फ्रॉम टिकिंटर इम्पोर्ट स्टार, यानी हमारा जो टिकिंटर मॉड्यूल है उसकी पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी इम्पोर्ट हो जाए, जिसको हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। टिकिंटर एक बार मैंने फ्रॉम से ले लिया कीवर्ड से, तो हम जो भी उसके मेथड कॉल करेंगे तो उसके मॉड्यूल को उसके साथ नहीं लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैसेज बॉक्स की बात हो रही है, तो मैसेज बॉक्स भी हमारे को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंपोर्ट टिकिंटर डॉट मैसेज, यानी टिकिंटर जो हमारा मॉड्यूल है ऑलरेडी उसका एक और मॉड्यूल, यानी एक और हम मॉड्यूल उसमें ही यूज कर रहे हैं मैसेज बॉक्स। क्यों? क्योंकि हमको पता है टिकिंटर से क्या हो रहा है, एक GUI क्रिएट हो रहा है और मैसेज बॉक्स से एक और विंडो बन रहा है, करके दोनों को हम क्या कर रहे हैं, साथ में लिख रहे हैं कॉन्किनेट करके। अब ये दोनों का, अब अगर से मुझे मैसेज बॉक्स का मेथड जो शो इन्फो मेथड कॉल करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इतना बड़ा नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतने बड़े नाम को शॉर्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, एज कीवर्ड लगा देना है और उसको बोल देना है बॉक्स। जो टिकिंटर डॉट मैसेज है वो इम्पोर्ट तो हो गया है, पर एज बॉक्स, यानी उसका जो शॉर्ट नेम है बॉक्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे टीके मेथड किसका मेथड होता है, टिकिंटर का मेथड होता है। टिकिंटर का मेथड क्यों ये लिखते हैं हम, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर का काम करता है, जो क्या करता है, GUI क्रिएट करता है, यानी GUI जब क्रिएट हो जाता है तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट जब हो जाएगा तभी वो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, GUI के अंदर वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू डालने के लिए मुझे इसको भी एक वेरिएबल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक वेरिएबल को जब मैं इसके वेरिएबल को कॉल करूंगी तो इसका ऑब्जेक्ट बन गया। तो ऑब्जेक्ट में जब भी वैल्यू में आर्ग्यूमेंट पास करूंगी तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारे GUI यानी उसमें दिखेगा, डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन लिखा मैंने, हेलो कॉलबैक फंक्शन लिखा, जिसमें बॉक्स यानी हमारा जो मैसेज बॉक्स है उसका और उसका मेथड, ठीक है। जो हमारा सिंटेक्स है उसको ये ध्यान रखो आप, उसमें सिंटेक्स में क्या दिया था मैंने, मैसेज बॉक्स यानी मॉड्यूल का नाम और उसके मेथड का नाम डॉट सफिक्स के साथ लिखना है।
तो यहाँ पे बॉक्स डॉट शो नेम इसलिए लिखा है क्योंकि एज बॉक्स यानी जो हमारा ये नाम है इतना बड़ा जो इंपोर्ट किया है मॉड्यूल, उसको हमने शॉर्ट नेम दे दिया है बॉक्स। और शो इन्फो यानी क्या होता है, ये जो मैसेज बॉक्स मॉड्यूल है उसका एक मेथड हम यूज कर रहे हैं। तो सब में पहले मैंने बताया कि टाइटल आएगा, यानी जो हमारा बॉक्स ओपन होगा, यानी जो हमारी विंडो ओपन होगी उसके ऊपर क्या आएगा, हेलो पाइथन। और उसके अंदर का मैसेज शो क्या कराना है, विंडो के अंदर जो मैसेज शो होगा वो होगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यानी मैसेज के विंडो का जो टाइटल होगा वो क्या होगा, हेलो पाइथन, और जो हमारा बॉक्स होगा उसके अंदर क्या होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद मुझे बटन बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन हमने दिया है ये फंक्शन को वो बटन के ऊपर दिखाएंगे तभी वो हमारा फंक्शन डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे बटन हमने क्या लिए, बटन नाम का विजिट लिए कि टिक इंटर विजिट, जिसमें हमने विंडो पे हमको क्या क्रिएट करना है, बटन क्रिएट करना है। और उसकी बटन में क्या नाम होना चाहिए, टेक्स्ट क्या होना चाहिए, इन्फो। और कमांड क्या होना चाहिए, यानी जब हम वो बटन पे क्लिक करें तो कमांड किस पे जाए, हेलो बैक कॉल, यानी हमारे फंक्शन पे जाए जब हमारी बटन क्लिक हो। और बटन जैसे ही क्लिक होंगी तो क्या हो जाना चाहिए, मुझे मैसेज शो हो जाना चाहिए जिसमें विंडो का नाम क्या होना चाहिए, हेलो पाइथन, और उसका बॉडी क्या होना चाहिए, हेलो वर्ल्ड से मुझे डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये बटन को मुझे डिस्प्ले कराना है तो मुझे पैक करना पड़ेगा या प्लेस करना पड़ेगा या ग्रीट करना पड़ेगा। ये तीन मेथड मैंने बताया था, जियोमेट्री मेथड जो हमको लिखना पड़ता है हमारे विजेट को डिस्प्ले कराने के लिए, या विजेट को हमको उसको साइज देना है या हमको इधर उधर करना है, यानी उसको जहाँ पे भी रिसाइज करना है उसके लिए भी एक तो पैक मेथड हम ये मेथड का यूज करते हैं, या तो फिर हम डिस्प्ले भी कराने के लिए ये मेथडों का यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा, जीयूआई में आपका विजिट को डिस्प्ले भी करने का काम करेगा। तो हमारा जो विजिट बटन है वो बी नाम के वेरिएबल में है, तो बी नाम के वेरिएबल को डॉट के साथ मैंने पैक मेथड लिखा जिसमें पैडिंग x 50 पैडिंग y 20, यानी हमारा जो लेफ्ट टू राइट उसकी पैडिंग कितनी हो जाएंगी 50 और बॉटम टू टॉप कितनी हो जाएंगी 20। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मेन लूप को बंद कर दिया, जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा उसके लूप को बंद कर दिया, यानी विंडो डॉट मेन लूप। तो मेन लूप क्या करेगा, एक तो ये इवेंट को पूरा कैप्चर करने का काम करेगा, और दूसरा क्या करेगा, इवेंट जब हम क्लोज कर रहे हैं तो इसको बंद करने का काम करेगा, यानी हमारी जो प्रोग्राम है उसको एग्जिट करने का भी काम करेगा। इसलिए हमको ये लास्ट में लिखना है ये लाइन। ठीक है, ये पहले वीडियो में मैंने आपको बता चुकी थी। तो जैसे ही मैं ये इसको रन करूंगी तो रन करने के बाद मेरा इंटरप्रेटर यानी स्क्रीन ओपन होगा, जिसमें मुझे जीयूआई क्रिएट होगा, और जीयूआई के अंदर मेरी बटन क्रिएट होंगी, जिसको मैं जैसे ही क्लिक करूंगी तो मेरा एक और विंडो ओपन होगा, जिसमें ये विंडो किससे ओपन हो रहा है, मेरे मैसेज बॉक्स जो मॉड्यूल है उसका जो फंक्शन है शो इन्फो, वो विंडो उससे ओपन हो रहा है। और ये जो हेलो, ये जो टीके, ये जो हमारी यानी वो है, ये वाला जो विंडो है ये हमारा क्या है, टिक इंटर का विंडो है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए हमने क्या लिखा है, टिक इंटर डॉट मैसेज बॉक्स, यानी दोनों मॉड्यूल को कंबाइन किए हैं हमने। क्या किया, उसका जीयूआई भी क्रिएट हो और हमारे मैसेज बॉक्स का जो मैसेज है वो भी क्रिएट हो। तो जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगी तो मुझे एक और विंडो ओपन हो जाएंगी वहीं पे, और ओपन होने के बाद वो विंडो की टाइटल क्या दिया मैंने, हेलो पाइथन, और उसका जो बीच में हमने टेक्स्ट बताया उसका क्या दिया, हेलो वर्ल्ड। तो देखो आइकन के साथ आएगा ऑटोमेटिकली, हमको आइकन डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे ये हमारा फंक्शन कॉल होगा शो इन्फो, तो उसका आइकन के साथ हमारे को मैसेज भी डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें एक ही बटन रहेंगी ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो हम फिर से कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे जीयूआई पे आ जाएंगे, जिसमें हम डबल से इन्फो वाला क्लिक करेंगे बटन तो फिर से यही आ जाएगा। और हमको इसको भी क्लोज करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये क्लोजिंग बटन है तो ये इससे क्लोज हम करेंगे, हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जिट यानी क्विट हो जाएंगे हम वहां से, और हमारा ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। नेक्स्ट में मैंने क्या किया कि पूरे बॉक्स को एक साथ बता दिया, यानी जितने भी मेथड है हमारे मैसेज बॉक्स मॉड्यूल के उसके मेथड के पूरे हमने यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए बता दिए मैंने। तो यहाँ पे फिर से मैंने एक लाइन, फिर से दो लाइन सेम लिखा है मैंने। यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम टिक इंटर इम्पोर्ट स्टार, फ्रॉम टिक इंटर इम्पोर्ट मैसेज,
यानी हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे डॉट सफिक्स यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली ये कर रहे हैं। वो लाइन भी हमारी करेक्ट थी, वो लाइन भी हम यूज कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फ्रॉम। ठीक है, तो फिर मैंने क्या बताया है कि जब हम फ्रॉम कीवर्ड लगाते हैं तो हमको मॉड्यूल के नाम नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा जो टिक इंटर मॉड्यूल है उसको बार बार मैसेज के साथ नहीं लिखना था मुझे, तो करके मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टली टिक इंटर इम्पोर्ट मैसेज। ऐसे भी आप स्टेटमेंट को दे सकते हैं, या डॉट सफिक्स के साथ आपने मैसेज बॉक्स दिया तो फिर एज कीवर्ड के साथ आपको क्या देना पड़ेगा, उसका निक नेम, क्योंकि फिर हमारा ये नाम जो है बहुत बड़ा हो जाता है। अब क्या होगा कि हमको मैसेज बॉक्स बार बार यूज करना पड़ेगा, ये मॉडल बराबर यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने फ्रॉम से बता तो दिए है कि टिक इंटर के ही तरफ से हम मैसेज को इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी जो भी मैसेज आए जो टिक इंटर से हमारा जीयूआई क्रिएट होए तो उसके साथ हमारा क्या है, मैसेज बॉक्स भी अपीयर होए। ठीक है, क्योंकि दो दो विंडो ओपन हो रही है करके हमको ऐसे करना पड़ रहा है इसमें। नेक्स्ट क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया टीके का, यानी टीके मैथड जो है टिक इंटर का मैथड, उसका ऑब्जेक्ट बनाया विंडो नाम के वेरिएबल के साथ। फिर विंडो नाम का वेरिएबल को डॉट सफिक्स का जियोमेट्रिक लिखा। जियोमेट्रिक मैंने बताया है कि जो हमारा विंडो ओपन होता है, जो अपीयर होता है हमारा टिक इंटर यानी जीयूआई, उसका हम साइज दे रहे हैं विड्थ एंड हाइट। ठीक है, विड्थ दे रहे हैं हम 300 और हाइट दे रहे हैं 200। फिर नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, फिर से एक W नाम का वेरिएबल लिया मैंने, जिसमें लेबल लिया। लेबल से क्या होगा कि हमारा एक वो दिखेगा मैसेज शो होने के लिए, जिसमें विंडो पे होना चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स में क्या आएगा, डिस्प्लेइंग मैसेज, यानी एक डिस्प्लेइंग मैसेज आएगा। और फॉन्ट कितना लिया हमने, 50 लिया, यानी उसका फॉन्ट साइज लिया 50। फिर यहाँ पे क्या कर दिया, लेबल को पैक कर दिया। लेबल को पैक करने के बाद अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, एक एक मैथड को लगा रहे हैं, यानी जो हमारा मैसेज बॉक्स मॉड्यूल है उसके मेथड को कॉल करें। तो मैसेज बॉक्स मॉड्यूल को हमको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा डॉट सफिक्स के साथ, और हमारा जो भी मेथड्स है उसके पूरे मेथड्स को मैंने वन बाय वन कॉल किया है। शो इन्फो, शो वार्निंग, शो एरर, आस्क क्वेश्चन, आस्क ओके, कैंसल। ठीक है, और सब में दो दो पैरामीटर पास किए। क्यों? एक पैरामीटर जो होगा टाइटल होगा, और दूसरा पैरामीटर क्या होगा, हमारा मैसेज होगा, और थर्ड पैरामीटर क्या होता है, ऑप्शंस, अगर से आपको ऑप्शंस और कुछ देना है तो। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं दिया, सिंपल सा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें एक शो इन्फो करके टाइटल आएगा, और उसमें बीच में मैसेज क्या आएगा, इन्फॉर्मेशन। क्योंकि हम जो हमारा शो इन्फो है वो मैसेज के लिए यानी इन्फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं, और वार्निंग के लिए वार्निंग, एरर, और ऐसे करके सब में दो दो आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया है। नेक्स्ट क्या करूंगी, लास्ट वाले भी दो और थे बचे हुए, तो उसको भी यहाँ पे लिख दिया मॉड्यूल के साथ उसके मेथड को, जिसमें आस्क क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू, आस्क रिटर्न, कैंसल, ट्राई अगेन। अब मैंने क्या किया, इसको रन किया। रन करने के बाद क्या हुआ कि पहले मेरा मैसेज आ गया, यानी लेबल आ गया। पहले मेरा एक टिक इंटर जो विंडो ओपन हुआ, अगर से वो ब्लैंक नहीं चाहिए था मुझे करके, मैंने क्या किया, एक लेबल बना दिया, उसमें दिखाया है कि डिस्प्ले मैसेज। जैसे ही मैं डिस्प्ले मैसेज पे जाती हूँ तो मेरा क्या हो जाता है, शो इन्फो मैसेज ओपन होता है। शो इन्फो पे मैं ओके करती हूँ तो वार्निंग ओपन हो जाती है। वार्निंग पे ओके करती हूँ तो एरर मैसेज शो होता है, एरर मैसेज का बॉक्स। जैसे ही इस पे ओके करती हूँ तो यहाँ पे आस्क क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैंने कंडीशन नहीं लगाई है करके। जैसे जैसे मैं एक एक विंडो को बंद करते जा रही हूँ तो दूसरा विंडो ऑटोमेटिकली ओपन होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैसेज बॉक्स पे हमने पूरे लगा चुके हैं। ठीक है, तो जब तक का ये इवेंट क्लोज नहीं हो जाता, इवेंट कैप्चर करते रहेगा तब तक का मेन लूप। फिर मैंने ओके किया तो हमारा क्या आया, आस्क क्वेश्चन आया। फिर थर्ड हमने ओके किया तो हमारा ट्राई और कैंसल वाली बटन आ गई। चाहे आप यहाँ पे कैंसल करो या ओके करो, यस करो या नो करो, ये ऑटोमेटिकली वन बाय वन ओपन होते जाएगा, क्योंकि हमने सबको एक साथ नीचे 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 लिखा है। तो ये था हमारा क्या, मैसेज मॉड्यूल का फंक्शन। अब हम इसको एक प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, आपको कुछ और तरीके से बताऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी जब यहाँ पे पीपीटी में ये दिया हुआ है तो मैं इसको और थोड़ा डिफरेंट बता दूंगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ हम न्यू कर लेंगे। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और हमारा आइडियल शेल ओपन करना है। आप कुछ भी यूज कर सकते हो पाइथन के स्क्रिप्ट को लिखने के लिए, पाइचार्म, या आपका ये आइडियल शेल जो मैं यूज कर रही हूँ वो, या हमारा एक जो दो तीन एडिटर हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं पाइथन के, वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा जो है इंटरप्रेटर स्क्रीन ओपन हो जाएंगे, जिसमें हमको फाइल में जाना है और न्यू लेना है।
ये बंद कर देती हूँ। यहाँ पे जाने के बाद अब हमको क्या लिखना है, कोडिंग स्टार्ट करना है। तो कोडिंग स्टार्ट करने के लिए मैं पहले क्या करूंगी, फ्रॉम कीवर्ड लिखूंगी, टिक इंटर इंपोर्ट स्टार्ट, ठीक है, उसका जितना भी फंक्शनैलिटी हो वो मेरे इसमें इंपोर्ट हो जाए। फिर मैं नेक्स्ट करती हूँ इंपोर्ट टिक इंटर डॉट मैसेज बॉक्स एज बॉक्स, ठीक है, हम इतना बड़ा नाम नहीं ले सकते करके शॉर्ट में उसका नाम दे दिए। और अगर से ये नहीं करते तो हमको ये पूरा कॉपी करना पड़ता था और उसके मेथड को लिखना पड़ता था, क्योंकि ऑलरेडी टिक इंटर से क्या हो रहा है, जीयूआई क्रिएट हो जा रहा है। तो मैसेज बॉक्स कैसे क्रिएट होगा, उसके ही अंदर एक और विंडो करके हम इसको क्या कर रहे हैं, कॉन्किनेट करके बता रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, हम विंडो नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं, जिसमें मैं क्या करूँ, कैपिटल टी स्मॉल के लिखी हूँ। ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए होता है। फिर विंडो के ऊपर ही क्या होना चाहिए, मुझे टाइटल आना चाहिए। तो डॉट टाइटल यहाँ पे लिखूंगी मैं, टाइटल में लिखूंगी मैसेज बॉक्स एग्जाम्पल, ठीक है, मैसेज बॉक्स का एग्जाम्पल दे रही हूँ। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, विंडो लूप को क्लोज करना है। अभी मैं इतना करके बताऊंगी आप लोगों को। मेन लूप को क्लोज कर दूंगी। अब इसको सेव करूंगी। सेव करने के लिए मैंने एक ऑलरेडी फोल्डर बना के रखा था, वो फोल्डर में जाऊंगी। वो फोल्डर में जाने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगी डिस्प्ले मैसेज डॉट पी वाई, ठीक है, ये मेरी फाइल का नाम है। फिर इसके बाद क्या करूंगी, रन करके देखूंगी इतना ही में। तो ये रन हो गया। देखो अभी मैंने इसको बड़ा ज्यादा वो नहीं दिया है करके, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ये देखो मैसेज बॉक्स एग्जाम्पल ये आ गया, ठीक है, तो बंद कर दिया। अब यहाँ पे मेन लूप को नीचे कर देंगे हम और बाकी सब लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक एक चीज को एंटर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए हमने कौन कौन सी लाइन लिखे हैं। अब ये होने के बाद मैं क्या करूंगी, एक बटन बनाऊंगी, ठीक है, फंक्शन बाद में बनाऊंगी, पहले बटन बना के बताती हूँ आपको। PTN बटन इज इक्वल टू, ठीक है, बटन बनाने के बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे बटन के आर्गुमेंट, अब बटन काय पे होना, हमको विंडो पे होना, तो विंडो हमारा वेरिएबल डालेंगे हम। विंडो वेरिएबल डालने के बाद अब बटन के ऊपर टेक्स्ट क्या आना चाहिए, तो टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगी मैं क्लिक लिख दूंगी। फिर कॉमा कर दूंगी। कॉमा लिखने के बाद कमांड, क्योंकि बटन जब हमारी एग्जीक्यूट हो तो कोई ना कोई कमांड पे जाए। कमांड एट्रीब्यूट भी बताया था मैंने कि हम कोई भी वो देते हैं, फंक्शन देते हैं, फंक्शन को कॉल करना है तो हम कमांड एट्रीब्यूट पास करते हैं, या हमको वेरिएबल कॉल करना है तो हमको वेरिएबल करके एक आता है एट्रीब्यूट, टेक्स्ट वेरिएबल, तो वो कॉल कर सकते हैं। ऐसे इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। वैसे ही फॉन्ट साइज बढ़ाना है, कुछ करना है तो तब भी हम वैसे ही करते हैं। यहाँ पे मैं उसका दे दूंगी, हमारा दे दूंगी मैं मैसेज करके, मैसेज डायलॉग, ये हमारे फंक्शन का नाम है, ठीक है। ये होने के बाद अब ये बटन आना चाहिए, तो ये बटन को मुझे पैक करना पड़ेगा। तो BTN डॉट पैक, ठीक है, हम ज्यादातर पैक यूज करते हैं तो यहाँ पे मैं पैक यूज कर रही हूँ। पैक यूज करने के बाद मैं दे रही हूँ PDX, यानी लेफ्ट टू राइट कितना आना चाहिए, लेफ्ट टू राइट मेरा आना चाहिए 50, ठीक है, 150 कॉमा, और मेरा PDY इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 50, ठीक है। मेन लूप ऑलरेडी मैंने बंद कर दिया। तो इतना काम खत्म होने के बाद अब मेरा मैसेज बॉक्स के फंक्शन लगाना है। तो वो फंक्शन कहाँ से काम करेगा, बटन से। तो ये बटन पे ऑलरेडी मैंने फंक्शन का नाम लिख के रखा है, तो अब ये फंक्शन इसके नाम से बनाऊंगी मैं। तो मैं इसको कॉपी करूंगी। कॉपी करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, जहां मैंने टाइटल लिखा है उसके नीचे ही मैं क्या करूंगी, फंक्शन बनाऊंगी। तो फंक्शन बनाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा DEF कीवर्ड और यहाँ पे फंक्शन का नाम पैरेंथेसिस कोलन, ठीक है। अब इंटेंडेंट का ख्याल रखना है। जब आपका कर्सर डायरेक्टली यहाँ पे आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आपको एक स्पेस लेना है और वो इंटेंडेंट कहलाएगा। आप जब भी कोई कंडीशन लगाते हैं तो आपको इंटेंडेंट का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मैं एक ले रही हूँ वेरिएबल where इज इक्वल टू, अब बॉक्स आना चाहिए, ठीक है, यानी हमारा जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल और उसका मेथड हम बना रहे हैं, तो मॉड्यूल का हमने उसका निक नेम क्या दे दिया, बॉक्स, तो करके बॉक्स लिख दिया मैंने। अब उसका निक नेम लिखना है यानी डॉट लिखना है
और डॉट लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिख रही हूँ मैं, आस्क यस नो। ठीक है, एक हमने पढ़ा था यस नो वाला, तो आस्क यस नो किया। यस नो करने के बाद पहले क्या आएगा, उसका टाइटल आएगा जब बॉक्स ओपन होगा। तो बॉक्स ओपन होने के लिए टाइटल क्या दे रही हूँ मैं, मैसेज बॉक्स। ठीक है, टाइटल हो गया। टाइटल होने के बाद अब मैं क्या दे रही हूँ यहाँ पे, प्रोसीड। ठीक है, यानी ये क्या आएगा हमारे बॉडी के अंदर, यानी जो विंडो ओपन होगी उसके अंदर ये आएगा। ये आने के बाद हम यहाँ पे खत्म करेंगे। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लिखेंगे। इफ पहले क्या होगा कि जब मैं कमांड पे जाऊंगी तो पहले वो क्या करेगा, ये वाला यस नो वाला बॉक्स ओपन करेगा जिसमें से मैं यस करूंगी या नो करूंगी। तो जब भी जो भी करूंगी तो सिंपल से ये प्रोसीड करके ऑप्शन आएगा। अब क्या करेंगे, वो इफ कंडीशन में जाएगा। इफ कंडीशन में जाने के बाद अगर से वेर, वेर अगर से यस, यानी मैंने यस पे क्लिक किया तो वेर इज इक्वल टू 1। अगर से 1 रहा वेर, जो वेरिएबल है, यानी जो वेरिएबल की वैल्यू, यानी यहाँ से मैं यस नो में से यस दूंगी यानी 1 दूंगी समझ लो, तो क्या होगा, तो ये कंडीशन चलेगी इफ कंडीशन। तो इफ कंडीशन में क्या कंडीशन आएंगी कि बॉक्स डॉट शो इन्फो। शो इन्फो यानी हमारा जो इन्फो वाला मेथड है वो क्या बोलेगा यहाँ पे, यहाँ पे पहले उसका आएगा ओके बॉक्स, क्योंकि ओके ही आता है इसमें, तो ओके वाला बॉक्स है ये, यानी यस वाला बॉक्स। ठीक है, यस लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, यस बॉक्स। पहले टाइटल आ जाएगा बॉक्स के ऊपर और फिर क्या आएगा, प्रोसीडिंग, यानी प्रोसेस कर सकते हैं आगे, प्रोसीडिंग। इफ कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो, और अगर से इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो एल्स में जाएगा, और एल्स में जाने के बाद क्या होगा, बॉक्स डॉट शो वार्निंग, ये देगा। ये भी एक मेथड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूंगी, वार्निंग लिख दूंगी। डायलॉग बॉक्स के ऊपर आना चाहिए वार्निंग, वार्निंग बॉक्स, वार्निंग बॉक्स लिख दूंगी। और यहाँ पे क्या करूंगी, ठीक है, कैंसिल करना पड़ेगा, कैंसिलिंग। ठीक है, ये होने के बाद अब देखो काम कैसे करेगा। यहाँ पे देखो हमने क्या किए कि जब हमने ये स्ट्रक्चर बनाया तो पहले टिक इंटर से क्या होगा, एक हमारा वो ओपन होगा विंडो, जीयूआई क्रिएट हो जाएगा। जीयूआई क्रिएट होने के बाद उस पर क्या होगा, बटन आएंगी। बटन तो आएंगी, पर बटन क्या आएंगी, इतनी लेफ्ट टू राइट इतने दूर पे आएंगी, और 50 यानी इतने हमारे सेंटर पे आना चाहिए, यानी ऊपर से नीचे तक का टॉप, टॉप और बॉटम से इतना पैडिंग होना चाहिए। ठीक है, तो बटन क्रिएट होने के बाद क्लिक, उसमें टैक्स आएगा। उस पर जब मैं क्लिक करूंगी तो कौन सा फंक्शन होगा, मैसेज डायलॉग बॉक्स वाले फंक्शन पे जाएगा। मैसेज वाले फंक्शन पे जाने के बाद पहला हमारा डायलॉग बॉक्स कौन सा ओपन होगा, बॉक्स के मेथड यस और नो वाला, जिसमें हमारा मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा और प्रोसीड आएगा। जैसे ही मैं प्रोसीड पे यस करती हूँ अगर से, तो वो इफ कंडीशन में चला जाएगा और शो इन्फो में ये वाला मैसेज शो कर देगा। और अगर से मैंने फर्स्ट वाले इसमें आस्क नो क्वेश्चन में नो दी तो वो कौन से पार्ट में जाएगा, एल्स पार्ट में जाएगा। ठीक है, तो हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 मेथड यूज कर दी हूँ मॉड्यूल के, एक है आस्क यस नो, दूसरा है शो इन्फो और तीसरा है वार्निंग। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, प्रोसीड वाला, यानी हमारा जो फर्स्ट वाला लाइन है यस नो, आस्क यस नो वाला ओपन हुआ। अगर से मैं यस करती हूँ तो वो कौन सी कंडीशन में जाना चाहिए, इफ, क्योंकि वेर इज इक्वल टू मैंने क्या लिया 1। तो इफ कंडीशन पे जाने के बाद यस बॉक्स खुला, यानी हमारा जो इंफॉर्मेशन बॉक्स है वो खुला। ओके करूंगी तो ये क्लोज हो जाएगा। पर इन केस अगर से मैं क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे नो कर रही हूँ तो मेरी एल्स पार्ट में हो जाएगा और वार्निंग पे जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे काम कर रहा है। तो अभी मैं एक और बार बताती हूँ, यहाँ पे जो हमारा डायलॉग बॉक्स आ रहा है उसको मैं क्या कर देती हूँ, फॉन्ट दे देती हूँ, फॉन्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा और अच्छा बना देती हूँ। तो यहाँ पे फॉन्ट के लिए मुझे पीपीटी में जाना पड़ेगा और कोई ना कोई फॉन्ट चूज करना पड़ेगा। यहाँ से कौन सा फॉन्ट लूँ,
ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन ही ले लेती हूँ, कॉपी किया। इसलिए फॉन्ट का नाम मुझे याद नहीं रहता है करके मैं यहाँ पे लिख दूंगी। फॉन्ट आ जाएगा, फॉन्ट आने के बाद यहाँ पे उसका साइज दे दूंगी। अगर से मेरे को फॉन्ट साइज बढ़ाना है थोड़ा सा, मैं यहाँ पे दे देती हूँ 50। 50 देने के बाद अब मुझे क्या करना है, उसको बोल्ड भी करना है, तो BOLD बोल्ड कर दिया। ठीक है, 3 चीज लगा दिया। अब रन करके देखती हूँ रन हो रहा है क्या। तो ये देखो यहाँ पे इसका साइज वाइज सब बढ़ गया। अब ये क्लोज कर देती हूँ मैं, नहीं इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, पहले कंडीशन पे आना पड़ेगा। ठीक है, ये कंडीशन दिख रही है। अब यहाँ पे उसके बॉक्स को ओपन करना पड़ेगा, ये हमारा आउटपुट है। अब यहाँ पे देखो पहली कंडीशन में क्या है, वेर इज इक्वल टू बॉक्स आस्क नो। पहले हमारा आस्क नो वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी। ठीक है, हो गया। तो उसमें देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिया था प्रोसीड, और ऊपर में दिया था मैसेज बॉक्स, तो ये मैसेज बॉक्स आ रहा है और प्रोसीड आ रहा है। अगर से मैं यस करती हूँ तो वेर में जो वैल्यू जाएंगी, यानी जो यस नो क्वेश्चन जो हमारा लगाए है उसमें वेर वेरिएबल में उसको होल्ड किया है। तो इफ कंडीशन में वेर इज इक्वल टू 1, यानी अगर से मैं यस क्लिक करती हूँ तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, यस वाली। और अगर से नो करती हूँ तो कौन सी होंगी, एल्स वाली। तो मैं यस कर रही हूँ। यस करने के बाद देखो मेरा ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, और ये डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद मेरी कंडीशन ट्रू मिल गई और वो क्या हो गया, लूप के बाहर आ गया, ओके हो गया। अब मैं फिर से कर रही हूँ और यहाँ पे नो कर रही हूँ अगर से, तो कौन सी कंडीशन में जाएगा, एल्स पार्ट वाली कंडीशन में। तो मैं यहाँ नो कर रही हूँ, तो ये देखो यहाँ पे वार्निंग वाले इस पे गया। वार्निंग वाले इस पे जाने के बाद क्या हो गया, वो कैंसलिंग वाला मैसेज मुझे शो हो गया। तो हम ये ऐसे परफॉर्म करते हैं। तो हमने क्या किया, 3 चीजें यहाँ पे करके दिखाई है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी एक तो पीपीटी में भी दूसरे मैसेजेस शो कराए, और फिर हम जब प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसमें भी मैंने दूसरे मैसेज आपको बताए हैं कि कैसे हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं करके। आपके जो पीपीटी में आपका जो इंट्रोडक्शन बताई थी मैंने यहाँ पर, तो आपके इसमें यहाँ पे लास्ट में लिखा ही था, those that do return a value can be used to perform condition branching by testing that value। ठीक है, आप ये वाले बटन जो हमारे ऑलरेडी जो मेथड्स दिए हुए हैं मैसेज बॉक्स मॉड्यूल के, तो उसके मेथड को आप कंडीशंस में भी अप्लाई कर सकते हो, और उसको और अच्छे से आपका जो जीयूआई ग्राफिक जो बन रहा है, और जो मैसेज मॉड्यूल जो यूज करके हम मैसेज बॉक्स जो शो करा रहे यूजर को, तो और उसको हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम अपनी कोडिंग कैसे कर रहे हैं। या तो सिंपल कोडिंग कर सकते हैं, या तो फिर आपको जो मैंने कोडिंग बताई है वैसे भी आप कर सकते हो। तो ये चीजें हम अपने डेवलप करेंगे, जब हमारा प्रोग्राम डेवलप करेंगे तो तब ये काम में आने वाला है। और आपको जो ये मैसेज बॉक्स है, ये आगे भी टॉपिक में याद रखना है, आगे के टॉपिक में भी ये वाले चीजों का यूज कर रही हूँ मैं करके। आप लोगों को ये वाला टॉपिक अच्छे से देखना है। अगर से आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।